Nitin, I'm going to take a minute from here, okay? Um, जब भी एक फिल्म बनता है हम बना देते हैं शूटिंग कर लेते हैं फिर but one of the most important things especially in our Indian cinema is the music. And I sent my script to Mithun, and then it was so many days and hours of discussions. Mithun is the kind of person कि उनको script of course पढ़ना है, but उसके बाद what he needs to know is director इस script को किस direction में लेके जा रही है, कैसे लेके जा रही है, what are her visual thoughts. So that discussion was amazing because every time I met Mithun, certain visuals of the film kind of became more concrete. Because जब हम एक कहानी बताते हैं तो कहानी का visuals और भी जम जाता है. It just becomes more and more concrete, and every meeting that I had with Mithun was very, very, very important to me, and it was very important to our film. So I'm so happy that Mithun made me think so much. इतने सारे सवाल थे और तब तो हम मास्क पहनते थे. I hadn't seen Mithun's face, and after a while I said, Mithun, I need to see your face, नहीं तो कहीं बाहर दिखेंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है, क्योंकि मास्क भी था और फिर पूरा बाल था. So it's only his eyes. So so now but that was very important for me. And every song, there were a couple of songs where I was also mostly confused कि किसके बारे में कहाँ किस emotion में जाए. But then the discussion between Mithun and me, I think we kind of helped each other put things in track. Thank you so much, Mithun, for all those discussion. It's a memory I will carry for a long time. So can I request Mithun to please come on stage? Come on, make some noise for Mithun sir, yaar. Come on. You want to say a few words? नमस्ते. बहुत खुशी हो रही मुझे यहाँ पे आके. काफ़ी लोग बहुत बातें बोल चुके हैं जो बहुत ज़रूरी थे. मेरे पास ये फिल्म लेकर सबसे पहले सूरज भाई का मुझे कॉल आया था. श्रद्धा एंड महेश कुकरेजा जो मेरे बहुत परिवार है मेरे, उन्होंने कहा कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और ये पूरे दिल की फिल्म है. और जब मैंने कहानी पहली बार सुनी, समीर जी आए थे नरेशन के लिए, तो मुझे लगा था कि बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है. और आप लोग वाकिफ़ है कि गम के गली में जाना मेरी प्रकृति वही है. लेकिन फिर जब रेवती जी से मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे इसी कहानी का एक दूसरा पहलू बताया. और उन्होंने मुझे कहा कि मिथुन, हमें कहानी वेंकी की लाइफ का गम नहीं मनाना, उसके ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है. और मैं वापस हर सेशन में जैसे इनसे हम बात करते थे, हम डिस्कस करते थे, तो मेरी टेंडेंसी थी कि मैं वापस मेलिंकली की तरफ जाऊँ. लेकिन रेवती जी, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मुझे खींच कर वापस लेकर आते हैं. और उसके बाद हर सीन के ऊपर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि इनके साथ ऐसा तालमेल है मेरा. हम फिल्म के बीजीएम पर अभी भी काम कर ही रहे, चल रहा है. जब ये कोई सीन देखती है, जब इनका रिएक्शन आता है, इन्होंने खुद ये बात मुझे कहा कि शी एक्चुअली फील्स कि जहाँ पे म्यूज़िक इनको लगता है कि साइलेंट जाना चाहिए, वहाँ पे म्यूज़िक अपने आप रुक जाता है. और जहाँ पे इन्हें लगता है कि यहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट होना चाहिए, दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई हैव स्टार्टेड. तो मुझे लगता है कि हम एक आत्मा में हैं. एंड ऑल्सो वी बोथ आर ग्रेट फैंस ऑफ द ग्रेट राजा सर, इलैयाराजा साहब के हम बहुत बड़े फैंस हैं. तो बहुत अच्छी बातें हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि इनफैक्ट काजल मैम भी स्टूडियो पर आए थे. आप बोलना चाहेंगे? लेकिन बहुत दिल से और बहुत इंसानी, बहुत सक्षम कोशिश की आपने. बट ये फिल्म दिल की है, फिल्म इंसानों की है. एंड इट्स रियली अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much. Thank you so much for sharing all that. And now it's time for the media ke question answers.
एक हेलो मिनट हाँ जी जी प्लीज हाँ क्वेश्चन एक मिनट और हाँ एक फिल्म की जो फाउंडेशन है वो is always from writing. And we have two fabulous pillars for this film, Salam Venki. वो है Sameer Arora and Kausar Munir. Can I please ask both of them to come up on stage? Because उनकी जो the words they've used and the way they have brought the emotions there, that definitely has helped all of us create the moments. कम ऑन कैन वी मेक सम नॉइज फॉर देम यार ऐसा खुशी का मौका है ना ये। अरोरा साहब थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसके बारे में कौसर जी आपको भी ये जो पूरा प्रोसेस था लिखने का। नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे जब सूरज जी का कॉल आया था 2018 में और उन्होंने वो किताब दी थी श्रीकांत जी की, तो पढ़ के जैसा सूरज जी ने कहा वो ट्रू है। आई हैड अ हार्ट अटैक दैट टाइम एंड अ ब्रोकन लेग एंड आई वाज इन अ फेज जहाँ मैं बहुत कंप्लेन कर रहा था लाइफ से कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो जब मैंने किताब पढ़ी और वेंकटेश का जब कैरेक्टर पढ़ा उसमें सुजाता और वेंकटेश का, I got very emotional and I realized कि we have no reason to complain. इनकी ज़िंदगी इतनी emotional थी कि मैंने I called Suraj ji and said that I will write the film. And this is a very big moment for me with such an incredible star cast. I'm sorry that I'm getting emotional, but जैसे कहा विशाल ने ना, ये मेरे लिए उससे बड़ा मोमेंट है। I'll always be thankful to रेवती जी, सूरज जी, श्रद्धा, काजोल मैम। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ये। थैंक यू सो मच। मैं और नहीं बोल पाऊंगा। And I would just I like have to, to I'd say- like to add one thing to that. I'd just like to tell you that we all said yes on the script when we heard the script. थैंक यू मैम। And of course, Kausar wrote the lines for us, which was another fabulous step ahead for our Yes. script. जो भी हमने all the characters who have spoken, each character के लिए इतना अच्छा, क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी so bad कि आज भी कुछ लिखना है तो मैं बुला देती हूँ, ये क्या लिखूं, you know, even in the titles or whatever. So they have been pillars. Thanks Sameer, thanks Kausar so much. And you want to say something, please? I'm just happy that it came to me, you know, with the kind of the whole पूरी इसकी ज़मीन और उसकी पूरा खाका तैयार कर दिया था समीर जी ने. So I had I had the wonderful job of doing the interior design, which I love to do. I tried a hell of a lot, Mithun, to try to put my foot into the door for lyrics, but they didn't allow it. So that's a separate. I was just thinking about it. और ये मैं तकल्लुफ़ के लिए नहीं कह रहा। जो चीज़ें कौसर जी ने लिखी, पल पल खुशियाँ गिनने की एक घड़ी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी चाहिए। जो उन्होंने चीज़ें जो लिखी है उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित की है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कौसर जी टू वर्क विथ यू। Now it's on record. Yeah. मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। तो मैं जब भी ये फिल्म नरेट करता था ना, आई यूज्ड टू एंड अप क्राइंग व्हाइल रीचिंग द क्लाइमैक्स। और जब काजोल मैम की नरेशन होनी थी ना, तो हम श्रद्धा के घर पे थे रेवती मैम के साथ, और रेवती मैम ने कहा कि आज प्लीज उधर रोना मत। एंड इट वाज वेरी हार्ड नॉट टू क्राई, बट आई डिड नॉट क्राई एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू क्राई टुडे आल्सो। आई एम सॉरी इफ इट जस्ट हैपेंड। There's one person who's not here, that is Ravi Varman, who has created the beautiful visuals in our film. Yes. He is also उन्होंने फिर मिलेंगे भी मेरे साथ किया था, but उसके बाद he has become so big, so large, and उनका जो, you know, his visual, the colors, इस फिल्म को इतना happy बनाया उन्होंने with colors. So Ravi, we miss him very much today. आज shooting हो रही है कमल जी के साथ,
South में, so he wasn't able to come. Then, of course, we have several people. There's one more person who puts the film together. And I totally trusted him after the first cut, and that is Manan. Manan, are you here? So, Manan is another person who actually put the film together. These are all very important people क्योंकि हमारे फिल्म में जो है एक एक एक्टर नहीं, एक एक टेक्नीशियन, they are so talented, and I think it was great working with them because you trust their talent and you just enjoy that and you just enhance it. That's what I did. So वही हुआ है हमारे फिल्म में. So thank you very much all of you, and Nitin, I'm sorry I didn't let you speak much. I'm simply loving it, आप बोलते रहो, मैं देखता रहूंगा आपको. मेरा वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे. I'm loving it. And एक बार जोरदार तालियां हो जाती हैं, एकदम गला भी भारी भारी हो गया मेरा. सलाम वेंकी, ladies and gentlemen. And अब it's over to you. ऐसे मुस्कुरा रहे हो सब लोग, सवाल पूछ सकते हैं आप लोग. रवि जी. This is Ravi from ABP News Channel. रेवती मैम, मेरे दो सवाल हैं आपसे. हमने ट्रेलर में आमिर खान को देखा. आमिर खान बहुत ही चूजी माने जाते, भले वो फुल लेंथ फिल्म कर रहे हों या फिर वो एक छोटा सा कैमियो कर रहे हों. कितना आसान और कितना मुश्किल था उन्हें मनाना, और आपको 18 साल क्यों लगे एक फिल्म दोबारा फिर एक जवाब मैं दे दूं, जैसे ये जवाब तो आप पहले दे चुके हैं, हम सब दे चुके हैं. जब रेवती मैम आपको फोन करती है और कुछ पूछती है तो कोई ना नहीं कर सकता है. वो जवाब तो पहला हो ही गया आपका. बाकी 18 साल बाद क्यों आए वो मैं भी जानना चाहती हूँ. I don't know. 18 साल बाद क्यों आई मुझे भी नहीं पता नहीं. ये क्या होता है कि जिंदगी हमें एक मोड़ पे ले जाती है और हम चलते जाते हैं. एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं करने के लिए. एंड फिर सडनली यू फील दैट नहीं, जो मैं बहुत पसंद करती थी वो